नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु अकेडमी पे। और अपन बढ़ रहे थे ज्योग्राफी 11th स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं फिर से, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पिछली बार इस अध्याय से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस टॉपिक को अपन जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो जो अपने से नहीं बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे जानने से पहले, क्या आपने कभी नोटिस किया कि जिस पृथ्वी पर अपन चलते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है? उसके अंदर मात्र कंकड़ पत्थर ही है, या कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो हमें पृथ्वी को अच्छे से जानने में मदद करेगी? तो चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब अपन पढ़ेंगे, उसको अपन परतों में बांटेंगे कि किस प्रकार पृथ्वी के अंदर अलग अलग परतें हैं और उन परतों के क्या क्या विशेष गुण हैं, उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनका घनत्व कितना है, तापमान कितना है। पृथ्वी की परतों को अपन सेब की परतों के रूप में अपन समझ सकते हैं कि सेब के जैसे ऊपर की परत होती है, उसी प्रकार पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट या भूपर्पटी कहलाती है। और उसके बाद में सेब का आंतरिक भाग की तरह ही पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह है मेंटल कहलाता है। तथा सेब के कोर में जैसे बीज होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कोर में जो है बीज का जो हिस्सा है वह कोर कहलाता है। कोर दो भागों में बटा होता है, जिसे आंतरिक कोर व बाह्य कोर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपना अध्याय। पहले अपन देखते हैं कि पृथ्वी की परतें क्या क्या है। तो पृथ्वी की परतों को जो है अपन सेब की परतों या प्याज की जिस प्रकार की परतें होती है उसी प्रकार अपन समझ सकते हैं। तीन हिस्से अपन ने किए। पहला था भूपर्पटी, दूसरा था मेंटल, और तीसरा था कोर, या इसे क्रोड भी बोला जाता है। भूपर्पटी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्रस्ट। यह सबसे ऊपरी हिस्सा होता है पृथ्वी का। उसके बाद में आता है मेंटल। बीज की परत जो होती है वह मेंटल कहलाती है। और जो सबसे अंदरूनी भाग है या भीतरी भाग जो होता है वह कहलाता है क्रोड। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। अब यह पता कैसे चला, कैसे अपने को पता है कि पृथ्वी के अंदर जो है तीन परतें हैं? वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, पर क्या वैज्ञानिक अंदर जा सकते हैं? यह संभव नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो अब तक गया गया है ड्रिलिंग के द्वारा, जो समुद्रों में जो है पेट्रोल के खनन वगैरह के लिए जो भी ड्रिलिंग की जाती है, तो लगभग 12 किलोमीटर लास्ट जो गहराई है वह है 12 किलोमीटर। कोला एक क्षेत्र है रशिया में, उससे भीतर आज तक नहीं गया गया है। और अगर अपन पृथ्वी की त्रिज्या देखें तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर के आसपास है। और अपन जो अंदर भीतरी भाग तक गए हैं वो गए हैं मात्र 12 किलोमीटर तक। तो अंदर जाकर जो अपन ने पृथ्वी के बारे में जानकारी ली है वो सिर्फ क्रस्ट की ही ली है। भीतरी भागों तक अभी अपन नहीं पहुंच पाए हैं। तो कैसे इन भागों के बारे में अपने को पता चला, इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे। तो कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जिससे अपने को पृथ्वी के भीतरी भागों के बारे में जानकारी मिलती है? तो पहला जो सबूत है वह है ज्वालामुखी का फटना। जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जो भी तत्व हैं वह उसके साथ निकलते हैं लावा के साथ। जब मेग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसे ही लावा बोला जाता है। मेग्मा की अगर बात करें तो मेग्मा क्या है? तप्त तरल पदार्थ है। और इसका टेम्परेचर जो है लगभग 700 से 1300 डिग्री के आसपास तक होता है। तो एक बात अपने को पता चली, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से तप्त मेग्मा आ रहा है, लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मेग्मा आ रहा है। इससे यह पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है वह तापमान अधिक है। इसके साथ जो भी मटेरियल निकला उस मटेरियल से अपने को पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है इस प्रकार के खनिज है। तो ज्वालामुखी से अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ सकते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से अपन देख सकते हैं भाई ज्वालामुखी का कार्य किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार मान लो भाई अपन ने एक बर्तन चढ़ाया है चूल्हे पे, उसमें पानी डाल दिया और ऊपर उसको प्लेट से ढक दिया। कुछ समय बाद अपन देखेंगे कि भाप बनने के कारण ऊपर की जो प्लेट है उसमें कंपन होने लगता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण जो है मेग्मा ऊपर आने लगता है, और एक समय बाद में जो है ज्वालामुखी के रूप में वह फटकर बाहर निकल जाता है। तो ज्वालामुखी इसी प्रकार का एक ज्वालामुखी है विसुवियस ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि विसुवियस ज्वालामुखी जो है, जो इटली में है, इसके कारण बहुत सी क्षति हुई थी इस देश को जब ये ज्वालामुखी विसुवियस ज्वालामुखी फटा। अब पृथ्वी की ऊपरी हिस्सा देखें, या जो ऊपरी परत है पृथ्वी की वह कहलाती है क्रस्ट। क्रस्ट वही अपने को जो पर्वत है, पहाड़ है, नदियां वगैरह देखने को मिलती है। बहुत सारे कारण है कि पर्वत व पठारों का निर्माण होता है। आगे जो अध्याय आएगा अंतर्जात व बहिर्जात क्रियाएं, उसमें अपन देखेंगे कि इन सभी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है।
अब अपन देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना जरूरी क्यों है? पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है। इन सभी क्रियाओं के बारे में जानने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं के माध्यम से अपन पढ़ेंगे कि अंदर कुछ ऐसे बल कार्य कर रहे हैं जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। पृथ्वी की त्रिज्या अपन ने जैसे देखी, तो पृथ्वी की त्रिज्या थी 6370। कैसे याद रखेंगे इसे याद रखेंगे 637 याद रखो बात। इसे राइम के रूप में अपन ने बना लिया, 637 याद रखो बात। तो 637 लगा देंगे पहले और आगे 0 लगा देंगे, तो ये अपनी जो है पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। अब तक कितने किलोमीटर में अंदर गए हैं अपन जो है लगभग अभी तक 12 किलोमीटर अंदर गए हैं। अपने को जानकारी कितनी लेनी है? अपने को जो जानकारी लेनी है वो लेनी है 6070 किलोमीटर के आसपास की। तो इसको पृथ्वी को जो है अलग अलग परतों में बांटेंगे, उसके घनत्व, उसके तापमान और उनकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर। सबसे पहली परत जो आती है अपनी, वह आती है भूपर्पटी, या भूपर्पटी को अपन बोलते हैं क्रस्ट भी। जिस प्रकार सेव के ऊपर का छिलका है, उसी प्रकार पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वह एक प्रकार से सेव के छिलके की तरह अपन मान सकते हैं। अब जो गहराई है भूपर्पटी की, वह गहराई है 0 से 30 किलोमीटर तक। इसकी गहराई जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। महाद्वीपीय भागों में इसकी गहराई लगभग 30 किलोमीटर तक होती है और महासागरीय भागों में इसकी गहराई 10 से 12 किलोमीटर के आसपास होती है। घनत्व जो देखें तो घनत्व होता है इसका 2.9। सबसे हल्की परत जो है पृथ्वी की, वह कौन सी है? सबसे हल्की परत है अपने भूपर्पटी। इसका घनत्व है 2.9। अगर पृथ्वी का औसत घनत्व देखें तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 और भूपर्पटी का जो घनत्व है वह है 2.9। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ। यह सबसे ऊपरी परत है जहां हम रहते हैं, यह पतली और हल्की परत है। जो पृथ्वी की सबसे हल्की परत है, सबसे पतली जो परत है, वह है अपनी भूपर्पटी। उसके बाद में अंदर का भाग आता है ऊपरी मेंटल। इसकी गहराई जो है लगभग 300 से 200 किलोमीटर होती है। मेंटल की गहराई 30 किलोमीटर तक अपने आ गई क्रस्ट, और क्रस्ट के बाद में 30 से 200 किलोमीटर तक अपनी आती है मेंटल। मेंटल का घनत्व जो है वह हो जाता है 3.3। शुरू में घनत्व था 2.9। जैसे ही अपन गहराई पर जा रहे हैं घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व हो रहा है 3.3। यह भूपर्पटी के नीचे की परत है जो थोड़ी सख्त व भारी होती है। इसे भूपर्पटी का अपन कवच भी मान सकते हैं। भूपर्पटी को जो है यह अपने ऊपर झेले हुए है। तो लेकिन क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ रहा है, इसलिए जो ये सख्त है, ये भूपर्पटी जितनी सख्त नहीं है। अगला अपन देखते हैं ऊपरी मेंटल के बाद में इसके नीचे का हिस्सा आता है मेंटल। मेंटल की बात करें तो 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक जो है वह मेंटल का भाग आता है। घनत्व अगर अपन देखें तो घनत्व हो जाता है 4.3। शुरुआत में घनत्व था 2.9, उसके बाद में 3.3, अब हो गया है 4.3। तो अपन लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपन गहराई की ओर जाते हैं घनत्व भी बढ़ता जाता है। यह परत और अधिक गहरी है। यहाँ पर पत्थर गर्मी से थोड़े नरम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं तापमान बढ़ता जा रहा है, और जो पत्थर ऊपर की ओर सख्त हुआ करते थे, अब अधिक तापमान के कारण वह थोड़े से ढीले होते जा रहे हैं। उसके बाद में आती है निचली परत। 700 किलोमीटर के बाद में अगली जो परत है उसे अपन बोलते हैं लोअर मेंटल या निचली परत। 700 से 2900 किलोमीटर तक जो है यह लोअर मेंटल चलता है। घनत्व जो है इसका 5.5 से 10 तक हो जाता है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं लोअर मेंटल का घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। अब घनत्व कितना हो गया? लगभग 10 तक अपन घनत्व में पहुंच चुके हैं। यह बहुत ही गहरी परत है। यहाँ बहुत दबाव और गर्मी होती है, जिससे पदार्थ भारी हो जाता है। जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं, जो पदार्थ जिनका घनत्व अधिक हुआ करता था, चट्टानों का घनत्व अधिक हुआ करता था, अब वह घनत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। इसे एक तरह से अपन गर्म तकिए के समान मान सकते हैं। जिस प्रकार तकिया ढीला डाला होता है, ठीक उसी प्रकार निचली मेंटल का भी घनत्व होता है। अगला देखते हैं बाह्य कोर और आंतरिक कोर। पृथ्वी की जो बाह्य कोर है, इसकी गहराई है लगभग 2900 से 5150 या 5150 किलोमीटर तक। घनत्व जो है वह 10 से हो जाता है 13.3 तक। तो लगातार अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जा रही है वैसे घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। अब अत्यधिक तापमान होने के कारण यहाँ तापमान लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो अधिक तापमान होने के कारण यहाँ जो भी पदार्थ है वह पिघला हुआ मिलता है, और जो पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं वह मिलते हैं अपने को लोहा और निकल। इसके नीचे आता है आंतरिक कोर। अब आंतरिक कोर में भी अपन देखेंगे कि तापमान तो बहुत अधिक है, लेकिन ऊपरी परतों का लगातार उस पर दबाव लगता जा रहा है, और अत्यधिक दबाव के कारण उसका घनत्व जो है अधिक हो जाता है। और आंतरिक कोर जो है वह तरल में न होकर किस अवस्था में है? यह ठोस अवस्था में है। तो 5100
50 या 5150 किलोमीटर से पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6370 या 71 के आसपास किलोमीटर तक जो है पृथ्वी का केंद्र तक जो भाग है वह आंतरिक कोर कहलाता है। यह ठोस अवस्था में है तथा इसका घनत्व जो है वह सर्वाधिक है। घनत्व कितना है, यहाँ यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर का घनत्व है वह 13.6 है। यह सबसे अंदर की परत है, बहुत गर्म, लेकिन दबाव की वजह से यह ठोस अवस्था में है। तो बाह्य कोर जो है यह द्रव अवस्था में है, लेकिन जो आंतरिक कोर है यह ठोस अवस्था में है। अगला अपन देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार अपन ने जाना कि जैसे जैसे अपन नीचे पृथ्वी की सतह से नीचे आते जाते हैं, परतें जैसे एक के बाद एक आती जाती है, तो वह कभी ठोस अवस्था में होती है, कोई परत द्रव अवस्था में है। तो यह सब अपन ने किस प्रकार से जाना कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो दो प्रकार के स्रोत अपन काम में लेंगे, पहला होगा प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा होंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे अपन ले लेते हैं ज्वालामुखी, तो प्रत्यक्ष रूप से अपन ज्वालामुखी से जो भी पदार्थ निकलेगा उसे देखकर अपन पता लगा सकते हैं। जब अपन खनन करते हैं तो खनन की क्रिया से जो भी चट्टानी मटेरियल बाहर निकलता है उसकी जांच करके भी अपन पता लगा सकते हैं। तो ये सभी स्रोत जो हैं यह प्रत्यक्ष स्रोत है। इसके अलावा अगर तापमान है, घनत्व है, इन सब की बात करें तो यह सभी अप्रत्यक्ष स्रोत है। इनके माध्यम से भी अपन जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में पहला आता है खनन। खनन की अगर बात करें तो अपन देखते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर गहरी सोने की खानें होती है दक्षिणी अफ्रीका में। तो 3 से 4 किलोमीटर अंदर तो अपन जान चुके हैं भाई कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो यह 3 से 4 किलोमीटर का जो भी भाग है यह अपने को भूप्रपटी की तो जानकारी दे देता है, यानी कि जो ऊपर का ऊपरी परत है पृथ्वी की, क्रस्ट जो है, इसके बारे में तो अपन जान सकते हैं खनन के द्वारा। लेकिन अत्यधिक गहराई के बारे में जानकारी खनन के द्वारा नहीं मिल सकती, क्योंकि सबसे जो गहरा स्थान है जहां मानव पहुंच सका है अभी तक वह है सिर्फ 12 किलोमीटर। यह स्थान है कोला रशिया जो देश है वहां एक स्थान है। मशीनों के द्वारा 12 किलोमीटर तक यहाँ गहरा गड्ढा किया गया है, लेकिन उसके बाद में जो मानव की क्षमता है वह इतनी नहीं है कि इतने अधिक तापमान पर वो और अधिक नीचे जा पाए। न ही ऐसे मशीनें हैं कि वह इतने अधिक तापमान पर कार्य कर सके। तो अपने को जो जानकारी मिलती है खनन की वह सिर्फ क्रस्ट जो भाग है, भूप्रपटी जो भाग है, उसी के बारे में मिलता है। आगे अपन देखें कि वैज्ञानिक ड्रिलिंग या परियोजनाएं, ड्रिलिंग के माध्यम से भी वही जो मैंने अभी बताया था कि अब तक का सबसे गहरा छेद जो है वह रूस के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक जो है वह किया गया है। तो यहाँ भी अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, सिर्फ क्रस्ट के बारे में, भूप्रपटी के बारे में ही जानकारी मिल रही है। ज्वालामुखी के माध्यम से भी, भाई ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से ही आता है अपने को पता है, और पृथ्वी के अंदर से जैसे ही ज्वालामुखी निकलता है अपने साथ विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, चट्टानी मटेरियल है वो अपने साथ लाता है, धातुएं खनिज वगैरह साथ लाता है। तो उसके माध्यम से अपन ये देख पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है वह किस प्रकार की गैसें हैं या कौन कौन से खनिज है, कौन कौन से धातुएं मौजूद है। लेकिन ज्वालामुखी के साथ दिक्कत यह है कि अपन एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाते कि जो भी मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आया है वह मैग्मा कितनी गहराई से आया है। आगे अपन देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो पहला अपन देखेंगे तापमान के बारे में। तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तापमान भी बढ़ता है। अपन ने वायुमंडल वाले चैप्टर में देखा था कि जैसे जैसे अपन वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, जिसे बोला जाता था सामान्य ताप ह्रास दर। सामान्य ताप ह्रास दर थी क्या, वह थी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हर किलोमीटर पर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर में तापमान जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। अब जैसे ही अपन पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो अपन देखेंगे कि हर 32 मीटर की गहराई पर जो है तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। जैसे ही अपन 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। इस हिसाब से पृथ्वी के केंद्र तक जो तापमान है लगभग 4 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इतने तापमान पर चट्टानें जो है वह पिघलकर तरल बन जाती है, और यही अपन ने देखा कि जो बाह्य कोर है पृथ्वी का वह तरल अवस्था में है, लेकिन आंतरिक कोर इतने अधिक तापमान होने के बावजूद भी ठोस अवस्था में है। क्यों है, क्योंकि वहां दबाव अधिक है, घनत्व अधिक होने के कारण आंतरिक भाग अभी भी ठोस में है। दूसरा भाग अपन देखते हैं दबाव। तो दबाव को आसानी से समझ पाएंगे कि जैसे जैसे परतें बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर से दबाव लगता जाएगा, जो भी मटेरियल है ज़्यादा होता जाएगा, भीतर के भाग में दबाव जो है अत्यधिक होगा। तो जैसे जैसे अपन पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे दबाव भी है जो वो बढ़ता जाता है, लेकिन एक हद के बाद घनत्व नहीं बढ़ता। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं
कि पृथ्वी का केंद्र जो है वह लोहा और निकल जैसी भारी धातुओं से मिलकर बना है। अगला अपन देखते हैं घनत्व। तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वह 5.5 है। आगे जैसे ही अपन एक एक परत को विस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर परत का घनत्व जो है वह अलग अलग है। लेकिन भूपर्वटी का अपन ने घनत्व देखा था वह लगभग 2.7 से 2.9 के आसपास होता है। गहराई बढ़ने पर जो है घनत्व भी बढ़ता है। जैसे मध्य परत का घनत्व था, मेंटल का घनत्व था वह 4.3 के आसपास था। केंद्र का जो घनत्व देखा था वह सर्वाधिक था, कितना था 13.6 के आसपास केंद्र का जो है वह घनत्व था, कोर का घनत्व था। उसके अलावा अपन देखते हैं उल्काएं। अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी के बारे में, महाविस्फोट के बारे में, जिसमें अपन ने देखा कि एक सिंगुलरिटी के कारण, एक ही पदार्थ के कारण, एक छोटे से कण के कारण जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इससे अपने को यह पता चलता है कि जिस पदार्थ से पृथ्वी बनी है उसी से अन्य ग्रह बने हैं, उसी से उल्काएं बनी है। तो जब उल्का पिंड पृथ्वी पर आते हैं तो इनकी जांच करके अपन ये पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो है वह किस प्रकार से होगी, क्योंकि उल्का ही जो है किसी ग्रह का टूटा हुआ भाग होगा या फिर कोई अन्य मटेरियल होगा जो सेम है, पृथ्वी जिनसे बनी है उन्हीं चीजों से मिलकर बना है। तो उल्काओं के माध्यम से भी अपन जानकारी ले पाते हैं किसके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर भी अपन देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर जो है वह कम होता है, लेकिन जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि पृथ्वी की आकृति जो है वह किसके समान है? पृथ्वी गोल ना होकर जियोइड के समान है, यानी कि कुछ इस प्रकार की आकृति है पृथ्वी की। इस आकृति के कारण ऊपरी भाग चपटा होने के कारण यदि अपन केंद्र से दूरी देखें, यह त्रिज्या देखें और यह त्रिज्या देखें या फिर दूरी देखें, तो भूमध्य रेखा के आसपास ये दूरी अत्यधिक है और ध्रुवों की ओर ये दूरी अपन देखें तो वो कम है। ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का अंतर है। लेकिन इसी अंतर के कारण जो है क्योंकि ये अधिक पास है ध्रुवीय क्षेत्र केंद्र से, इसीलिए ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होता है केंद्र भूमध्य रेखा की बजाय। तो देखा कि भूमध्य रेखा पर कितनी है रेडियस? भूमध्य रेखा पर है लगभग 6378 और ध्रुवों पर अगर अपन देखें तो ध्रुवों पर है ये लगभग 6356। तो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का अंतर है रेडियस में। अब सारी जानकारी अपन ले चुके हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत व अप्रत्यक्ष स्रोत के द्वारा अपने को पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी किस प्रकार मिलती है। अब अपन एक एक परत को फिर से पूरी डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भौतिक गुणों, कौन कौन से भौतिक गुण? ठोस अवस्था और तरल अवस्था, घनत्व, गहराई और रासायनिक बनावट के आधार पर अलग अलग परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी है ये परतें? इन परतों में पहली अपन ने पढ़ी थी भूपर्वटी या क्रस्ट, जिस पर अपन जिस भाग पर पृथ्वी के जिस भाग पर अपन चलते हैं अपने को पर्वत, पठार, नदियां वगैरह दिखती है वह सभी किसी पे है? वह सभी किस पे है? वह सभी भूपर्वटी या क्रस्ट पे है। भौतिक अवस्था क्या है क्रस्ट की? तो ठोस अवस्था में ही है क्रस्ट। इसका घनत्व जो है वह लगभग कितना हो जाता है? 2.65 से 2.75 के आसपास। गहराई जो है यह होती है 0 से 33 किलोमीटर के आसपास। महाद्वीपीय भागों में यह गहराई अधिक होती है और महासागरीय भागों में जो इसकी चौड़ाई है वह कम हो जाती है। तो महाद्वीपीय भागों में हो जाती है यह 0 से 33 किलोमीटर के आसपास तथा महासागरों में हो जाती है यह 5 से 10 किलोमीटर के आसपास। रासायनिक बनावट देखें, रासायनिक बनावट का अर्थ है भाई कौन कौन से तत्वों से मिलकर भूपर्वटी या क्रस्ट का निर्माण हुआ है। तो कौन कौन से तत्व हैं? एक तो है सियाल और एक है सीमा। जो महाद्वीपीय भाग है वह सियाल से बना है। सियाल का क्या अर्थ है? दो तत्व इसमें आ गए, एक तो आ गया अपने पास सिलिकॉन और एक अपने पास आ गया एल्यूमिनियम। तो इन दोनों तत्वों से ही मिलकर महाद्वीपीय भाग बना है। हल्की चट्टानों से बना है महाद्वीपीय भाग। हल्की चट्टानों में मेन जो चट्टान है वह आती है ग्रेनाइट। और सीमा की बात करें तो सीमा में दो तत्व है, एक तो हो गया वही सिलिका और एक हो गया अपने पास मैग्नीशियम। इन दोनों तत्वों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? जो महासागरीय क्रस्ट है उसका निर्माण हुआ है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है इसमें मेनली? इसमें मेनली चट्टानें पाई जाती है बेसाल्टिक। तो सियाल जो है हल्की चट्टानें हैं, यह पाई जा रही है महाद्वीपीय भागों में, और महासागरीय भाग है उनका तल जो है वो मेनली बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर बना है। आगे अपन देखते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल को अपन 3 भागों में बांटेंगे और फिर पढ़ेंगे कि मेंटल की संरचना किस प्रकार से है। तो पहला भाग जो है मेंटल का उसे बोला जाता है लिथोस्फीयर। क्रस्ट के जस्ट नीचे का भाग जो है वह कहलाता है लिथोस्फीयर या स्थलमंडल। यह भी ठोस अवस्था में है। तो पहले अपन ने क्रस्ट देखा था, क्रस्ट भी ठोस अवस्था में है, और अब अपन देख रहे हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल भी किस अवस्था में है? स्थलमंडल भी ठोस अवस्था में है। घनत्व जो देखें, पहले जो घनत्व था
क्रस्ट का वो लगभग 2.75 के आसपास था। अब घनत्व बढ़कर 2.75 से बढ़कर 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। गहराई इसकी देखें तो पहले गहराई अपन ने देखी थी 0 से 33 किलोमीटर के आसपास, अब गहराई हो जाती है 33 से 100 किलोमीटर तक। जो पृथ्वी के अंदर 33 से 100 किलोमीटर तक जो परत है उसको बोला जाता है स्थल मंडल। किसका भाग है स्थल मंडल? स्थल मंडल मेंटल का ही भाग है। रासायनिक बनावट, क्रस्ट बना था किससे? क्रस्ट बना था सियाल से और सीमा से। और जो रासायनिक बनावट अपन देखें स्थल मंडल की तो दो तत्व हैं इसमें। कौन कौन से हैं? सीमा, एक तो है सिलिकन, एक तो है सिलिका और दूसरा है मैग्नीशियम। तो इन दो तत्वों से मिलकर स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी ठोस भाग है जिस पर टेक्टोनिक प्लेटें जो है तैरती है। पृथ्वी की जो प्लेट्स है जिसके कारण भूकंप व अन्य क्रियाएं संपन्न होती है, तो वह सभी प्लेट्स जो है किसके ऊपर तैरती है? यह लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर का भाग ही तैरता है मेसोस्फीयर में। अब अपन देखते हैं एस्थोनोस्फीयर या एस्थेनोस्फीयर को अपन बोलते हैं दुर्बलता मंडल। जहां से मेगमा आता है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, वह स्थान जो है कहलाता है एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। अब जो है यह प्लास्टिक जैसी होती है, यानी कि आंशिक रूप से यह पिघली भी होती है। ऊपरी भाग अपन ने देखा वह ठोस अवस्था में है, लेकिन जो निचला भाग है एस्थेनोस्फीयर जो है तापमान की अधिकता के कारण यह प्लास्टिक जैसी होती है। घनत्व जो है इसका घनत्व हो जाता है 3.3 से 4.3 के आसपास और गहराई जो है 100 से 700 किलोमीटर तक गहरा होता है अपने एस्थेनोस्फीयर। महत्व क्या है कि यहाँ चट्टानें पिघल कर जो है मेग्मा बनाती है और यही मेग्मा जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वापस सतह पर आता है। तो ये अपन ने देखा, पहले कॉन्टिनेंटल भाग देखा, उसके बाद में अपने पास आ गया मेंटल। मेंटल का कौन सा भाग आ गया? मेंटल का भाग आ गया अपने पास लिथोस्फीयर स्थल मंडल। और स्थल मंडल के जस्ट नीचे 700 किलोमीटर की गहराई तक जो भाग आता है मेंटल का ही, उसे बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर आ गया जस्ट स्थल मंडल के नीचे। अब अपन बात करते हैं मध्य मंडल, तीसरा भाग है ये मेंटल का। इसकी भौतिक अवस्था जो है यह ठोस अवस्था में होती है। अधिक ठोस ये नहीं होता, जिस प्रकार अपना तकिया होता है कुछ उसी प्रकार की ठोस अवस्था होती है। इसमें अत्यधिक दबाव के कारण घनत्व जो देखें तो घनत्व फिर से यहाँ बढ़ जाता है। घनत्व हो जाता है लगभग 4.3 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। गहराई कितनी है इसकी? गहराई हो जाती है 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है अपने मेसोस्फीयर या मध्य मंडल। यहाँ चट्टानें भारी दबाव के कारण कठोर हो जाती है। अगला भाग अपन देखते हैं। अगला भाग आता है कोर। अब कोर को अपन दो भागों में बांटेंगे, एक तो है बाहरी कोर और दूसरा है आंतरिक कोर जो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। तो बाह्य कोर जो है यह तो किस अवस्था में है? यह तो द्रव अवस्था में है अत्यधिक तापमान के कारण, लेकिन जो भीतरी कोर है वह अत्यधिक दबाव के कारण जो है पुनः ठोस अवस्था में मिलती है। तो भौतिक अवस्था तरल अवस्था में है। ये घनत्व जो है 5.5 से 12.3 तक हो जाता है। गहराई जो होती है वो लगभग हो जाती है 2900 से 5500 किलोमीटर के आसपास तक। इसी तरल धातु की गति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कहाँ बनता है? जो कोर वाला एरिया है पृथ्वी का, कोर वाली जो परत है, कोर में भी कहाँ? कोर में भी बाह्य कोर जो है वहां होता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब अपन देखते हैं भाई चुंबकीय क्षेत्र है क्या। तो आप जब भी चाय कॉफी या दूध पीते हैं तो अपन क्या करते हैं? चीनी को मिक्स करने के लिए चम्मच के माध्यम से उसे घुमाते हैं। तो जैसे ही अपन चम्मच के माध्यम से चीनी को घोलने का प्रयास करते हैं तो अपन देखते हैं कि दूध भी जो है चम्मच के साथ साथ घुल रहा है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जो है क्या पाया जाता है? लोहा व निकल पाया जाता है। यह सुचालक होता है। तो ये भी साथ साथ घूमने लगते हैं। इनके घूमने के कारण क्या होता है कि विद्युतीय क्षेत्र जो बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उत्पन्न होने लगती है और उसी के कारण जो है कुछ समय पश्चात चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। अगला अपन भाग देखें तो आता है आंतरिक कोर या इनर कोर। तो इनर कोर की भौतिक अवस्था, जैसे कि अपने को पता है कि इनर कोर की भौतिक अवस्था जो है वह ठोस है, अत्यधिक दबाव के कारण है। घनत्व जो है सर्वाधिक घनत्व होता है आंतरिक कोर का, लगभग 13.6 के आसपास, 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास जो है घनत्व है किसका? आंतरिक कोर का। गहराई जो होती है इसकी हो जाती है पृथ्वी के त्रिज्या का जहां अंत होता है 51 से लेकर लगभग 6371 किलोमीटर तक। रासायनिक बनावट जो है तो रासायनिक बनावट इसमें होता है निफे। निफे का मतलब है एक तो भाग हो जाएगा अपने पास निकल और दूसरा फेरस। जो भारी तत्व जो हैं वह सारे स्थित होते हैं कहाँ पे? आंतरिक कोर में। महत्व क्या है कि यह पृथ्वी का सबसे गर्म और सघन भाग है। यहाँ टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। अपन जब सूर्य के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि
सूर्य का तापमान भी जो है वह लगभग इतना ही होता है, यानी कि सूर्य का जो तापमान है और पृथ्वी के आंतरिक कोर का जो तापमान है वह लगभग बराबर है। तो अब तक अपन ने जो भी पढ़ा उसको अपन फिर से टेबल के माध्यम से पढ़ लेते हैं ताकि अपने नोट्स जो है वह ज़्यादा नहीं हो। पहले अपन ने पढ़ा था भूपर्पटी के बारे में। भूपर्पटी की क्रस्ट जो थी वो ठोस थी, फिर स्थलमंडल भी ठोस था, फिर थोड़ा सा क्या हुआ, एस्ट्रोनोस्फियर प्लास्टिक के समान हुआ, थोड़ा सा हल्का हुआ, फिर मध्य मंडल जो है पुनः ठोस अवस्था में है, और बाह्य कोर जो वह तरल अवस्था में है, और आंतरिक कोर क्या है, आंतरिक कोर फिर से ठोस अवस्था में है। घनत्व अगर अपन देखें तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे घनत्व भी बढ़ता जाता है। और रासायनिक बनावट, पहले क्रस्ट देखा था तो क्रस्ट बना था सियाल और किससे, सीमा से। सियाल में क्या क्या था, सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम था, और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम था। उसके बाद में देखा कि आंतरिक भाग किससे बना है, तो आंतरिक भाग में दो भारी तत्व पाए जाते हैं, जिसमें एक है निकल और दूसरा है फेरस। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन पुनः देख लेते हैं कि क्रस्ट जो है ये सबसे पतली परत है, जबकि मेंटल जो है सबसे मोटी परत है। अगर चौड़ाई अपन देखें परतों की तो क्रस्ट जो है, क्रस्ट कितनी है, लगभग 33 किलोमीटर के आसपास ही है। लेकिन मेंटल को अपन देखें, जो मेंटल स्थल मंडल से शुरू होता है और मध्य मंडल तक, ये तीनों भाग मेंटल के ही हैं। तो कहाँ से शुरू हो रहा है मेंटल, 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के आसपास तक। तो जो सबसे मोटी परत है वह सबसे मोटी परत है अपने पास मेंटल, और सबसे पतली परत है वह परत है अपने पास क्रस्ट। आंतरिक कोर ठोस है क्योंकि अत्यधिक दबाव के कारण धातुएं पिघल नहीं पाती, और बाह्य कोर जो है वह तरल लोहे की गति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनता है, कोर में बनता है। कोर में भी कहाँ बनता है, बाह्य कोर में। एस्ट्रोनोस्फीयर में प्लेट टेक्टोनिक्स की गतियां जो है वह संपन्न होती है। प्लेटें जो है खिसकती है, किसके कारण खिसकती है, एस्ट्रोनोस्फीयर में हलचल के कारण। अब कुछ अपन सवाल देख लेते हैं और उनके उत्तर आप प्रयास कीजिएगा देने का साथ साथ में। तो पहला जो अपना प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में उपयोगी है। जो प्रत्यक्ष रूप से भी उपयोगी है और अप्रत्यक्ष रूप से भी उपयोगी है। खनन की अगर अपन बात करें तो खनन प्रत्यक्ष स्रोत ही है, अप्रत्यक्ष रूप से खनन अपने को अधिक जानकारी नहीं देता। तापमान जो है, तापमान सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से ही अपने को बता सकता है कि भाई पृथ्वी के अंदर कैसे ही संरचना कैसी हो सकती है। तीसरा अपन देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी अपने को अप्रत्यक्ष रूप से ही बताता है। ज्वालामुखी की अगर बात करें तो ज्वालामुखी से जो भी मेग्मा निकलता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से उसकी जांच करके अपन पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही इस मेग्मा का जो तापमान है, तापमान के आधार पर भी अप्रत्यक्ष रूप से ज्वालामुखी अपने को पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी देता है। तब मेग्मा का तापमान लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक होता है। दूसरा प्रश्न है कि यदि पृथ्वी के केंद्र का तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है और हर 32 मीटर पर तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो पृथ्वी की औसत गहराई जो कितनी है 6371, पृथ्वी की जो त्रिज्या है के आधार पर तापमान ढाल में क्या अंतर आएगा। ये पूछना चाहता है भाई, हर 32 मीटर पर क्या होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, तो क्या इसी आधार पर तापमान जो है कम होगा जैसे जैसे अपन पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि इनमें से उत्तर क्या हो सकता है। तो ये अपन देखेंगे कि भाई 32 मिनट 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने के लिए कितना है, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो अगर अपन बात करें कि 1000 के आसपास, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास तापमान कितना हो जाएगा, तो लगभग अपन पाएंगे 31.32 डिग्री के आसपास। यानी कि हर 1000 मीटर पर तापमान कितना कम हो जाता है, हर किलोमीटर पर तापमान कितना कम हो जाता है, तापमान हो जाता है लगभग 31 डिग्री के आसपास तापमान कम हो जाता है। 1 किलोमीटर पर तापमान हो रहा है अपने पास 31 डिग्री के आसपास तक कम। अपने को कितना अंदर जाना है, अपने को पूरा अंदर जाना है 6371 किलोमीटर। तो 31 को अपन 6371 से जब गुणा करेंगे तो लगभग 2 लाख के आसपास टेम्परेचर आना चाहिए। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो तापमान है वह 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, जो कि असत्य है। तापमान है जो लगभग 5500 या 6000 डिग्री के आसपास तक होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग का। जो अपन देखें आंतरिक कोर का अपन देखें तो क्या हो जाएगा, सही ढंग से मेल खाता है, बिल्कुल गलत है।
बहुत कम अनुमानित है, बहुत अधिक अनुमानित है, तो यही हो जाएगा कि ये बहुत अधिक अनुमानित हो जाएगा। टेम्परेचर जो है इतना 2 लाख डिग्री तक नहीं पहुंचता। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे अधिक घनत्व वाली है फिर भी तरल अवस्था में नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप कि घनत्व अधिक है फिर भी तरल अवस्था में नहीं है। तो अपन ने देखा था कि आंतरिक कोर जो है इसका तापमान बहुत अधिक है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ तापमान पहुंच जाता है, लेकिन दबाव अधिक होने के कारण यह तरल अवस्था में नहीं है, किस में है, ठोस अवस्था में है। और घनत्व कितना होता है आंतरिक कोर का, घनत्व हो जाता है लगभग 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सी परत इस औसत से सबसे अधिक विचलन दिखाती है, यानी कि सबसे अधिक जो है घनत्व में अंतर कहाँ हो रहा है। अपन देखें एवरेज जो अपन ने लिया 5.5 कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और भूपर्पटी की बात करें तो भूपर्पटी का कितना होता है, लगभग 2.75 ही होता है। तो इतना अंतर जो है, सर्वाधिक अंतर घनत्व में कहाँ हो रहा है, भूपर्पटी या क्रस्ट पर हो रहा है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि वैज्ञानिक ड्रिलिंग परियोजनाओं से प्राप्त सबसे गहरा छेद जो है, जो 12 किलोमीटर कोला कहाँ स्थित है, कोला रूस में स्थित है। पृथ्वी की कुल गहराई का कितना प्रतिशत है, तो 12 किलोमीटर का अपने को प्रतिशत निकालना है। ये 12 किलोमीटर हो गया, टोटल कितना है 6071, इसको 100 से गुणा कर देना, तो कितना उत्तर आएगा, लगभग 20 के आसपास उत्तर आएगा। तो 0.19 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ज्वालामुखी से प्राप्त मैग्मा के बारे में गलत है। मैग्मा के बारे में क्या गलत है कि मेंटल की संरचना को दर्शाता है, यह पृथ्वी के केंद्र से सीधा आता है, पृथ्वी के केंद्र से नहीं आता, एस्थेनोस्फीयर से या दुर्बलता मंडल से जो है मैग्मा आता है, सीधे केंद्र से नहीं आता है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यदि एस्थेनोस्फीयर की गहराई 100 से 700 किलोमीटर और घनत्व 3.3 से 4.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इसका कौन सा गुण इसे टेक्टोनिक प्लेट की गतियों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। क्या विशेषता है कि यहाँ टेक्टोनिक प्लेटें जो है वह गति करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा भाई प्लास्टिक व आंशिक पिघली हुई अवस्था में होने के कारण। अगला देखते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी परत की संरचना अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का कहाँ पाया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अपन ने देखा था कि जो बाह्य कोर है, बाह्य कोर में ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी परत रासायनिक रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, कौन सी बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो पहला अपन ने देखा था सियाल, फिर अपन ने क्या देखा था, फिर अपन ने देखा था सीमा। तो सीमा से कौन कौन सी बनी है। तो पहले अपन स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल किस अवस्था में था, स्थल मंडल ठोस अवस्था में ही था। उसके बाद में अपन ने मध्य मंडल देखा तो मध्य मंडल भी क्या था, ठोस अवस्था में था। बाह्य कोर की बात करें तो बाह्य कोर है तो द्रव अवस्था में, लेकिन किससे बना है, निकल और लोहा जैसे भारी जो तत्व है उनसे मिलकर बना है। अपने पास क्या बचा है, एस्थेनोस्फीयर बचा है। एस्थेनोस्फीयर किस अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है। और किन किन से बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। अगला देखते हैं कि यदि पृथ्वी के केंद्र में लोहा और निकल का घनत्व 13.6 है तो ऊपरी भूपर्पटी के घनत्व से कितना गुना अधिक है। तो ऊपरी भूपर्पटी का घनत्व कितना है, 2.75 है, और अंदर कितना हो गया, 13.6 हो गया। तो कितने गुना हो गया, लगभग कितना हो जाएगा, 105 से गुणा करेंगे तो लगभग 13.6 आता है। तो कितना हो जाएगा, 5 गुना अधिक है आंतरिक भाग का घनत्व भूपर्पटी की तुलना में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में इसी टॉपिक को अपन और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को हल करवाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।